तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कैसे किलर गैंग ने अपनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और किस तरह सिर्फ एक त्रिशूल की मदद से वो लोग पकड़े गए। तो पार्ट 2 की स्टोरी थोड़ी सर घुमा देने वाली है, बट डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी 5 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां गैंग को फांसी की सज़ा हो चुकी है, बट फांसी से पहले उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। लक्ष्मी को लेडीज़ बैरक में और 2 लेडी क्रिमिनल्स के साथ डाल दिया जाता है। अब हम एक जर्नलिस्ट अभिव्यक्ति को देखते हैं, जिसे लगता है डी गैंग निर्दोष है, क्योंकि उसके हिसाब से कोर्ट में मौजूद विटनेस सारे फेक थे। तो वो सीधे एक ज्वेलरी शॉप में गैंग की पूछताछ करने के लिए जाती है, बट ज्वेलरी शॉप का मालिक उसे कुछ नहीं बताता। अभी के जाने के बाद वो इंस्पेक्टर चालापति को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि एक जर्नलिस्ट यहाँ आई थी। इधर दूसरी तरफ अभिव्यक्ति अपनी साथी संध्या को बताती है कि डी गैंग ने जो पुलिस के हिसाब से 80 मर्डर किए, उसमें आई विटनेस के अलावा ना कोई वेपन मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान और ना कोई दूसरे सबूत। तो ये मर्डर उन लोगों ने नहीं किए, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। ये जानते हुए पुलिस ने उन्हें फंसाया है। अब अभिव्यक्ति एक विक्टिम फैमिली से मिलती है, जिनकी बेटी का मर्डर और रेप हुआ था और पुलिस के मुताबिक ये मर्डर डी गैंग ने किया था। अभिव्यक्ति जब फैमिली से पूछती है तो लड़की के पेरेंट्स बताते हैं, हमें नहीं पता था कि ये सब किसने किया, ये सब तो पुलिस ने हमें बताया कि डी गैंग भी इस कांड में शामिल है। अब अभिव्यक्ति को पक्का यकीन हो जाता है कि पुलिस भी इस कांड में शामिल है। इसके बाद अभिव्यक्ति पुलिस कस्टडी में डी गैंग से मिलने जाती है, बट पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देकर उसे डी गैंग से मिलने नहीं देता और रातों रात डी गैंग को दूसरी जेल में शिफ्ट करवा देता है। दूसरी जेल में आने पर कुछ औरतें जो पहले से ही कैद में थी, वो लक्ष्मी के साथ गंदा बर्ताव करती हैं और उसके साथ वो जोर जबरदस्ती करने लगती हैं। लक्ष्मी उन्हें बताती है कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उन्हें पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है। अब दूसरी तरफ हम एक और लेडी को देखते हैं, जो एक घर में जाकर पीने का पानी मांगती है और जैसे ही घर की लेडी पानी लेने अंदर जाती है, कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर घर से चोरी करके चले जाते हैं। चालापति जब उस घर में पहुंचता है तो वो अपने साथी को कहता है ये बात मीडिया को नहीं पता चलनी चाहिए, और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये सब दोबारा कैसे हो रहा है, क्योंकि डी गैंग तो जेल में थी। फिर वो कुछ और लोगों को बुलाता है जो डी गैंग के साथी थे और उनमें से लेडी मेंबर चंद्रिका से सवाल जवाब करने लगता है, बट उनसे भी चालापति को कुछ पता नहीं चलता। इधर अभिव्यक्ति सीएम की परमिशन लेकर डी गैंग से मिलने पहुंच जाती है, जहां डी गैंग को लगता है अभिव्यक्ति एक नॉर्मल रिपोर्टर है जो उनके बारे में झूठ लिखने के लिए यहाँ आई है। तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी पुलिस कांस्टेबल वहां पर आ जाता है और अभिव्यक्ति को उनसे छुड़ाकर डी गैंग को बताता है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ आई है, ताकि तुम्हारे सच को बाहर लाकर तुम्हारी जान बचा सके। ये सुनते ही लक्ष्मी और बाकी गैंग अभिव्यक्ति से माफी मांगने लगते हैं। अब अभिव्यक्ति डी गैंग से उनकी असलियत पूछती है और कृष्णा उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे पुलिस ने उन्हें झूठा केस बनाकर फंसाया है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां कृष्णा बताता है गरीबी से परेशान होकर वो बैंगलोर सिटी आए थे और वहीं एक मिस्त्री के अंडर वो काम करने लग गए। खाने के पैसे ना होने पर वो लोगों के घर जा जाकर भीख मांगा करते थे, बट किसी ने उनको खाना तक नहीं दिया। कुछ दूर आगे जाकर वो एक घर को नॉक करते हैं, जहां एक लेडी उन्हें कार धोने के बदले खाना देगी ये कहती है, और काम खत्म करके उन्हें खाना मिल भी जाता है। फिर वो सब वापस काम में चले जाते हैं। बट शाम को जब उसी रास्ते से वो वापस लौट रहे थे तो उसी लेडी का मर्डर हो गया था जिसने उन्हें खाना दिया था, और वहीं ये इंस्पेक्टर चालापति से भी मिले। चालापति कृष्णा से पूछताछ करता है और कुछ पता न लगने पर वो उन्हें जाने के लिए कहता है। सेम नाइट को टिक्का और लूला फिल्म देखकर आ रहे होते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें इंस्पेक्टर चालापति मिलते हैं, जो उन्हें थप्पड़ मारकर अपनी जीप में बिठाता है और टिक्का से उसका पूरा बैकग्राउंड पता करता है कि वो यहाँ कब आए, क्यों आए और उनके साथ कितने लोग हैं। इसके बाद वो उन दोनों को छोड़ देता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं तो उनकी एक लेडी मेंबर के पैर में कील घुस जाती है, और वो तो इतने गरीब होते हैं कि उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे। तो वो लेडी का पैर कपड़े से बांध कर उसे अपने झोपड़े में ही सुला देते हैं। इधर दूसरी तरफ कार्तिकेय टेम्पल के 2 पुजारियों का मर्डर हो जाता है, जिसे चालापति इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी वहाँ टिक्का और लूला भी आ जाते हैं और टिक्का को वहाँ पर पुजारियों की ही सोने की अंगूठी गिरी मिलती है,
जिसे वो चुपचाप उठा लेता है और नेक्स्ट डे जाकर ज्वेलरी शॉप में बेचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर चालापति भी आ जाता है और टिक्का को अरेस्ट करके थाने में डाल देता है। चालापति का साथी बताता है कि ये एक मामूली लेबर है जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, बट चालापति टिक्का को खूब मारता है और उसे बार बार यही पूछता है कि उसकी गैंग में कितने लोग हैं और बाकी का सोना कहाँ छिपाया है। अब नेक्स्ट डे वो लेडी मेंबर जिसके पैर में कील घुसी थी वो झोपड़े में अकेले सो रही थी। बाकी सब लोग अपने अपने काम पर गए थे, तो इसी बीच एक कबाड़ी वाला आता है जो पहले तो उस लेडी का फायदा उठाता है और फिर उन लोगों का सारा खाने पीने का सामान चोरी करके भाग जाता है। अब जब शाम को बाकी लोग लौटते हैं तो उनके पास कुछ खाने को नहीं था और उनकी लेडी मेंबर की जबरदस्ती करने की वजह से मौत भी हो गई थी। वो सब अपनी गरीबी को कोस ही रहे थे। तभी चालापति वहां आ जाता है और उन सबको वहां से उठाकर एक सुनसान खंडर में डाल देता है। 10 दिन बीत जाते हैं और वो लोग पुलिस से भीख मांगते रहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें जाने दो, बट उनकी वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था। पुलिस वाले तो बस कुत्तों की तरह उन लोगों को मारे जा रहे थे। फिर चालापति उन सबको एक जगह पर बिठाता है और पहले लूला को मारता है, फिर दूसरे बंदे की पीठ में फेविक्विक लगाकर उसे डंडे से मारने लगता है जिससे उसकी चमड़ी निकल जाती है। एक्चुअली में चालापति ये चाहता था कि ये सब लोग ये मान ले कि इन्होंने ही वो सारे मर्डर्स और चोरियां की हैं जो शहर में चल रही थी, बट ये गरीब ये मानने को रेडी नहीं होते, जिस कारण चालापति उनको टॉर्चर किए जा रहा था। अब जब इतने टॉर्चर के बाद भी वो लोग ये नहीं मानते तो चालापति लक्ष्मी को पकड़ लेता है और उसके कपड़े सबके सामने उतारने लगता है ताकि बाकी लोग झुक जाएं। फिर भी ना मानने पर वो लक्ष्मी का सबके सामने फायदा उठाता है, जिससे सब लोग चालापति के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं वो जो चाहता है हम वही करेंगे। इस बात से चालापति काफी खुश हो जाता है और मूवी का सेकंड पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अब मूवी के थर्ड पार्ट में, जहां कहानी फिर से घूम जाती है। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट।